हेलो दोस्तों। हम अभी आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए आज के शिफ्ट के सारे जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम टीसीएस करवा रही है, तो ये वीडियो जितना रेलवे वालों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही एसएससी वालों के लिए भी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन से लिंक करके और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लर्न करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताइए कि आपको हमारा वीडियो का प्रेजेंटेशन कैसा लगा एंड हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका का कौन सा लैंडलॉक कंट्री है? बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, चिली। तो देखिए इसका आंसर है बोलीविया। बोलीविया एंड पराग इज ओनली द लैंडलॉक कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। मैप में देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका में सिर्फ बोलीविया एंड पराग ही लैंडलॉक कंट्री है, बाकी जितने भी हैं आसपास वो सारे समुंदर से टच होते हैं, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन और एक कैरिबियन सी से, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिचार्जिंग लोकेटर, यूनिफॉर्म रिपोर्ट लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर है डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं उसकी लिस्ट दी है, आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेवन सिस्टर्स? सिक्किम, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा। इनमें से कौन सा सेवन सिस्टर में इंक्लूडेड नहीं है? तो इसका आंसर है सिक्किम। देखिए ये मैप है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो कलर किया हुआ है सिर्फ सिक्किम ही थोड़ा सा अलग है, बाकी ये जो इधर जितने भी सेवन स्टेट्स है ये सेवन सिस्टर में इंक्लूड करते हैं। इसका एक ट्रिक है, तो ये ट्रिक देखिए, एटीएम, आना, मामी। तो ये इसको आप याद कर लीजिएगा, एटीएम ये तीन वर्ड हो गए, तीन स्टेट हो गए। ए कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये दूसरा हो गया, चौथा हो गया। एन ए ये पांचवा हो गया। एम ए छठा, एम आई सातवां। ठीक, तो ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, ए से अरुणाचल प्रदेश, एन ए से नागालैंड, एम ए से मणिपुर, एम आई से मिजोरम। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? 1526, 1556, 1761, डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1556। देखिए दोस्तों, मैंने तीनों ऑप्शन बहुत सोच समझ के लिए हैं। तो जो पहला बैटल ऑफ पानीपत था वो 1526 में हुआ, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया उसके बाद से मुगल एम्पायर का शुरुआत हुआ, वहीं से ही बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर हुआ। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ, हेमू एंड अकबर के बीच में। एंड दोस्तों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, अफगान एंड मराठास के बीच में। ठीक है, तो ये इसके बाद से, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद से जो मराठा का डोमिनेंस था इंडिया पर वो वहां से खत्म हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट का हमको थीम बताना है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कहा जाता है इसे। तो देखिए इसका आंसर है डी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। एंड हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। एंड ये याद रखिएगा 2020 का जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, हु रोट रजत रंगिनी? पनीनी, अबू फजल, कल्हाना, नागसेना। तो इसका सही आंसर है कल्हाना, ऑप्शन सी। ये देखिए ये वाला जो है उसका कवर है, कल्हानास रजत रंगिनी। ये वैसे इंग्लिश वर्जन है, और वो जब लिखा था वो संस्कृत में लिखा था, M.A. इंग्लिश वर्जन में लिखा है ये। ठीक है, तो कल्हानास रजत रंगिनी, अ क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, किंग्स ऑफ कश्मीर की ये एक गाथा है। ठीक है, और भी जितनी सारी बुक्स जो कि इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं रिपीटेड, तो मैंने टॉप 20 बुक की लिस्ट एंड उसके ऑथर का आपको दिया हुआ है, आपको ये याद करना होगा। ठीक है,
अकबरनामा, अबू फजल, अष्टध्यायी, पणिनि, इंडिका, मेगास्थनीज। इसको क्या है 3 4 5 बार आप पढ़ेंगे ना, खुद आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड डजंट ट्रेवल अंडर सी, वैक्यूम, आइस, इनसाइड डोरेमोन, फोर्थ डायमेंशन पॉकेट। तो किसमें जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन तो मैं ही लिया हूँ अपने आप से। मेरे ख्याल से फोर्थ डायमेंशन जब फ्यूचर में आविष्कार होगा तो मुझे नहीं लगता कि फोर्थ डायमेंशन में भी आवाज ट्रेवल करेगा। ठीक है, देखिए वैसे इसका आंसर जो एग्जाम में दिया था वो वैक्यूम है, बी है। तो अब क्या करता हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए एक डायग्राम है, अगर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट घर में करना चाहे तो कर सकते हैं। ये एक आप ग्लास जार ले सकते हैं, उसके अंदर एक घंटी लगाया हुआ है। अगर उसके अंदर घंटी बजाएंगे आप, अगर उसके अंदर एयर प्रेजेंट है तो आपको आवाज़ सुनाई देगा। बट सपोज ये जो एक नीचे से अगर आप पाइप लगा देंगे और वो जो ग्लास जार लिए हैं उसके अंदर का पूरा वैक्यूम एयर बाहर निकाल देंगे, तब अगर बेल बजाएंगे तो उसके बाद आपको बेल सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब यही है कि जो वैक्यूम में जो है अपना साउंड ट्रेवल वो नहीं करता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, वेयर इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कटक, देहरादून, शिमला, रायपुर। तो देखिए आपने को ये बताना है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जगह पे है। अपने का आंसर है शिमला। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। ठीक है, देखिए और इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट को देख लेते हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की उत्तराखंड, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी पनाजी, नेशनल ज्योग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ अहमदाबाद। बाकी आप इधर के पढ़ लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं अब थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए आयरन मैन का जो मास है वो 80 kg है अर्थ पर। ठीक है, जब वो मून पर जाएगा तब हमें उसका मास कितना है वो बताना है। 80 × 6 480 kg, 80/6 13.34 kg, या सी 80 kg, या फिर डी 0 kg। तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़े से अजीब तरीके से ये क्वेश्चन को फ्रेम किया हूँ। ठीक है ना, देखिए जो वेट होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। हमारा वेट वेरी कर सकता है वन प्लेनेट टू अदर प्लेनेट, बट हमारा जो मास है, मास कहीं पर भी जाओ, कोई भी जगह जाओ यूनिवर्स में, मास सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 80 kg होगा। मास 80 kg ही होगा। मास वेरी नहीं करता है, वेट वेरी करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग एग्जाम में हो सकता है कि ये गलत किए होंगे। वो लोग कुछ सोचे होंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का 1/6 होता है अर्थ के हिसाब से, तो कुछ कुछ वो लोग करके 80/6 करके आ गए होंगे। बट हमें यहाँ पर वेट नहीं, हमें मास बताना था, तो मास जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, दांडी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है बी, गुजरात। तो देखिए दोस्तों, मैं ये जो 4 ऑप्शन है बहुत सोच समझ के लिया हूँ। देखिए ये मैप है, अब इसमें हम देखते हैं गुजरात की जो बॉर्डरिंग स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 ही बॉर्डरिंग स्टेट है। तो ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, तो पर्टिकुलर गुजरात का अगर कोई बात करेगा तो गुजरात का जो है 3 बॉर्डरिंग स्टेट्स है उसके, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, और छोटे छोटे 2 यूनियन टेरिटरीज, ये अपने दमन एंड दीव हो गए एंड दादरा एंड नगर हवेली हो गया। ठीक है, दमन एंड दीव जो है वो पूरा टोटल गुजरात में है, एंड जो दादर एंड नगर हवेली है वो महाराष्ट्र एंड गुजरात के बॉर्डर में है। डिस्क्लेमर, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हर रोज़ आरआरबी एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट का 80 क्वेश्चंस का इसी तरह एनिमेशन प्रेजेंटेशन वाला वीडियो अपलोड करूं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी ये वीडियो को स्प्रेड कीजिए लोगों में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे एंड हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू दोस्तों।